हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2023 और 4 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? हाल ही में आरबीआई सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24.13%। तो आरबीआई सूचकांक से यह आंकड़ा सामने आया है कि देश में डिजिटल भुगतान सितंबर तक के एक साल में 24.13% बढ़ गया है। अब आरबीआई, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में कौन शामिल हुई है? हाल ही में कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में कौन शामिल हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बबीता फोगाट। तो भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति में पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने आपका 2022-23 में लक्ष्य रखा था कि हर गांव हरियाली पहल के तहत 1.35 करोड़ पौधे लगाने का आपका लक्ष्य रखा था, जबकि इसने आपका 90 लाख पौधे लगाए हैं और ये 90 लाख पौधे लगाकर आपका जम्मू कश्मीर ने आपका यह रिकॉर्ड बनाया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ध्यान देंगे, चिनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफस्तान को नियुक्त किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। उसके बाद कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए किसको नया कंट्री हेड नामित किया है? हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए किसको नया कंट्री हेड नामित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुण कोहली। तो मॉर्गन स्टैनली यह एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म है। इसने अरुण कोहली को नए भारत प्रमुख के रूप में नामित किया है। अरुण कोहली 26 साल के अनुभवी संजय शाह की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैनुएला रोका बोटे। तो मैनुएला रोका बोटे को आपका इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब इक्वेटोरियल गिनी, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इक्वेटोरियल गिनी इसकी राजधानी आपका मोलाबो है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं आपका मैनुएला रोकाबोटे। और आपका इक्वेटोरियन गिनी की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी आपका सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए है। ध्यान देंगे, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उसके बाद इसराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। उसके बाद लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं।
उसके बाद लियो वाराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा SIFL SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई द्वारा SIFL और SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वी रामचंद्रन। तो आरबीआई ने श्री वी रामचंद्रन को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड अर्थात SIFL और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड अर्थात SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को विरासत सूची में शामिल किया है? हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को विरासत सूची में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। तो ओडेसा यूक्रेन का ऐतिहासिक बंदरगाह है, इसे यूनेस्को ने आपका विरासत सूची की लिस्ट में शामिल किया है। अब आपका यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेन की करेंसी यूक्रेनी हर्पेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस ग्रुप ने इसराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस ग्रुप ने इसराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने आपका 2.2 अरब डॉलर में आपका इसराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। अब इसराइल में इसका अधिग्रहण हुआ है, तो इसराइल की राजधानी कहाँ है? इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और इसराइल की करेंसी क्या है? तो इसराइल की करेंसी इसराइल न्यू शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। तो प्यूमा इंडिया ये आपका स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसने आपका वुमेन्स टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, हर्बा लाइफ ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया। उसके बाद नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद प्रमुख एडिटेक कंपनी बायजूस ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों प्रारूपों अर्थात तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। ध्यान देंगे, शुभमन गिल सबसे तेज 1000 ODI रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहल सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। तो असम के गुवाहाटी में आपका भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
एम सुब्बा रायडू। तो एम सुब्बा रायडू को आपका नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, एम सुब्बा रायडू ये वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत थे। अब इन्हें नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नामीबिया, तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी आपका विंडहुइक है। नामीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो नामीबिया के प्रधानमंत्री आपका सारा कोंगलेवा है। और नामीबिया की करेंसी क्या है? नामीबिया की करेंसी आपका नामीबियन डॉलर है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि चकमोला बनी है। उसके बाद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रमीला सेपाल। तो भारतीय अमेरिकी है प्रमीला सेपाल, इन्हें आपका यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जुडिशियल कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के लिए नामित होने वाली प्रमीला सेपाल पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया के नए जीओसी के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया के नए जीओसी अर्थात जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एस धर्मराजन। तो एस धर्मराजन ने आपका बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित की गई है। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 5वां संस्करण है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। उसके बाद दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। उसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार 8 राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। उसके बाद भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय पाना और माधव नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेखा जरीन। तो नेखा जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ बजट
2023 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में हेल्थ बजट 2023 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।